डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति। 15वां अध्याय है आपका अवचेतन मन और खुशी। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक पितामह विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र के क्षेत्र की में नहीं थी। सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति थी। हर इंसान में शक्ति का असीमित भंडार है जो दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। सच्ची और स्थायी खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपको आपके सपनों से भी ज्यादा समृद्धि दिला सकता है। जब आपकी अपने सपनों के जीवन साथी से सगाई हुई थी तो आप बहुत खुश हुए होंगे। शायद आपको तब भी बहुत खुशी हुई होगी जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए होंगे, जब आपकी शादी हुई होगी, जब आप पहली बार माँ या पिता बने होंगे, जब आपने कोई बड़ी विजय या पुरस्कार हासिल की हो। आप इसी तरह के दूसरे अनुभवों की सूची भी बना सकते हैं जब आप खुश हुए हों। बहरहाल, चाहे ये अनुभव कितने ही अद्भुत हों, ये सच्ची स्थायी खुशी नहीं देते हैं। ये सारे अनुभव अस्थायी होते हैं। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जवाब देती है, जो भी ईश्वर पर भरोसा करता है वह सुखी है। जब आप ईश्वर अर्थात अपने अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं कि वे सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व, नियंत्रण और निर्देशन करेंगे, तो आप संतुलित, शांत, आरामदेह हो जाएंगे। जब आपके प्रति जब आप सबके प्रति शांति और सद्भावना प्रसारित करते हैं, तो आप दरअसल अपने जीवन में खुशी की गगनचुंबी इमारत बना रहे होते हैं। आपको खुशी चुननी होगी। खुशी एक मानसिक अवस्था है। बाइबल में एक वाक्य है, इस दिन आप चुने कि आप किसकी सेवा करेंगे। आपके पास खुशी चुनने की स्वतंत्रता है। यह बहुत आसान दिखता है और यह है भी। जितना आसान दिखता है उतना ही आसान है। शायद इसलिए लोग खुशी की राह पर लड़खड़ा जाते हैं। वे खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाते हैं। जीवन की महान चीजें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक हैं। वे कल्याण और खुशी देती हैं। सेंट पॉल आपको बताते हैं कि आप किस तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी को अपने जीवन में पा सकते हैं। आखिरकार भाइयों, जो भी चीजें सच हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शब्द हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, अगर कोई गुण और अगर कोई प्रशंसा है तो इनके बारे में सोचें। खुशी कैसे चुनें? इसी समय खुशी चुनें। यह काम ऐसे करें। सुबह अपनी आंखें खोलते ही खुद से कहें, देवी विधान आज और हर दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। सारी चीजें आज मेरे भले के लिए काम करती हैं। यह मेरे लिए एक नया और अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा। मुझे दिन भर देवी मार्गदर्शन मिलता रहेगा और मैं हर काम में समृद्ध बनूंगा। देवी मुझे प्रेम से घेरे हैं, मेरे चारों तरफ हैं और शांति से हूँ। जब भी मेरा ध्यान अच्छाई और सृजनात्मकता से भटकेगा तो मैं उस चीज के बारे में तत्काल सोच लूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूँ। मैं अपनी ओर उन चीजों को आकर्षित करता हूँ जो मुझे नियामतें देती हैं और समृद्ध करती हैं। आज मैं अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा।
निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूँगा। हर दिन इसी तरह शुरू करें, फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुश और प्रफुल्लित रहेंगे। उसने खुश रहने की आदत डाली। कई साल पहले मैं आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर कानेमारा में एक किसान के घर लगभग 1 हफ्ते ठहरा। ये ऑथर कहते हैं कि वो किसी किसान के यहाँ 1 हफ्ते तक रहे। मेरा मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। वह इतना खुशनुमा था कि मैंने उससे उसकी खुशी का राज पूछ लिया। यह मेरी आदत है, उसने जवाब दिया। जब मैं सुबह जागता हूँ और जब मैं रात को सोने जाता हूँ, तो अपने परिवार, फसल, जानवरों को दुआएं देता हूँ और अद्भुत फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस किसान ने 40 साल से ज्यादा समय पहले से यह आदत डाल दी थी। जैसा आप जानते हैं, नियमित रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और आदत बन जाते हैं। उसने समझ लिया था कि खुशी की एक आदत है। आप में खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर हमें खुश रहना है तो हमारी इच्छा होना चाहिए कि हम खुश रहना चाहते हैं। खुश रहने के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग इतने लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं कि अगर किसी अद्भुत, अच्छी, सुखद खबर से वे अचानक खुश हो जाएं, तो ये उस महिला की तरह प्रतिक्रिया करेंगे जिसने मुझसे एक बार कहा था, इतना खुश होना ठीक नहीं। वे अपनी पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती है। वे अपनी जानी पहचानी तनावग्रस्त दुखी अवस्था में लौटने के लिए बेताब रहते हैं। तो ये पहले भी कहा जाता था, जब बहुत ज्यादा खुश होते थे या बहुत ज्यादा हंसते थे तो कहा जाता था नजर लग जाएगी, इतना मत हंसो। तो ये भी मेरे को लगता है उसी से रिलेटेड है। और कुछ लोगों को तनाव में रहना ही अच्छा लगता है, दुखी रहना ही अच्छा लगता है, तो उसका भी कारण रहता है। मैं इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला को जानता हूँ जिसे कई सालों से आर्थराइटिस था। वह अपने घुटने थपथपाकर कहती थी, मेरा आर्थराइटिस आज बहुत बुरी हालत में है। आज मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरा आर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। महिला की इस स्थिति के कारण उसके बेटे-बेटी और पड़ोसी उसका बहुत ध्यान रखते थे। दरअसल इसी कारण वह अपने आर्थराइटिस को पसंद करती थी। वह अपने दुःख को पसंद करती थी। अपने अवचेतन मन के स्तर पर वह खुश नहीं होती थी, क्योंकि वो लोगों को आकर्षित करती थी इस चीज़ के लिए कि लोग उससे सहानुभूति रखें, क्योंकि उसमें उसको खुशी मिलती थी, उसे वो अच्छा लगता था इस कारण। मैंने उसे उपचार का एक तरीका सुझाया। मैंने उसे बाइबल की कुछ पंक्तियाँ लिख कर दी और कहा कि अगर वह इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो उसका मानसिक नज़रिया बेशक बदल जाएगा। उसकी आस्था और विश्वास उसे स्वस्थ कर देंगे। उसने इसमें दिलचस्पी नहीं दिख ली। कई लोगों की तरह वह भी अजीब मानसिक चिंता की शिकार थी, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे दुखी और परेशान रहना ज़्यादा पसंद था। या कम से कम उसे दुःख से मिलने वाले लाभ पसंद थे। मतलब लोगों की सहानुभूति उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो इससे बाहर नहीं आना चाहती थी। दुःख क्यों चुनना है? कई लोग दुःख को चुनते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं। वे इस तरह के विचार रखते हैं। मतलब अनजाने में ही चुन लेते हैं वो दुःख को, क्योंकि उनके विचार उस तरह के रहते हैं। आज का दिन बुरा है, हर चीज़ गड़बड़ होने वाली है, मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, मेरे व्यक्ति हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है, धंधा बुरा है, यह पहले से ज़्यादा और बुरा होने वाला है, मैं हमेशा देर से पहुँचता हूँ, मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते हैं, वह कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये कुछ विचार वो अपने आप ही चुन लेते हैं, इसलिए वो दुःख को चुन लेते हैं। अगर सुबह-सुबह आपका ये मानसिक नज़रिया रहता है, तो आप अपनी ओर इन सभी दुःख घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और बहुत दुखी रहेंगे।
यह एहसास करना शुरू करें कि जिस दुनिया में आप रहते हैं, वह काफ़ी हद तक इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या चलता है। महान रोमन दार्शनिक मार्क्स ने कहा था, इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है। 19वीं सदी के अग्रणी अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, इंसान वैसा ही होता है, जैसा वह सारे दिन सोचता है। जो विचार आप आदतन अपने मस्तिष्क में रखते हैं, वे शारीरिक और भौतिक रूप से प्रकट हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप नकारात्मक, पराजयवादी, बुरे या निराशाजनक विचार न रखें। अपने मस्तिष्क को बार-बार याद दिलाएं कि आप अपनी मानसिकता के बाहर कुछ अनुभव नहीं कर सकते। तो हमारा आज का स्वाध्याय यहाँ पर